नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ में हूं सबीना तामंग देशमुख। इस वक्त की सबसे बड़ी और जरूरी खबर, देश में कोरोना का कहर एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। महज 24 घंटे का जिक्र करें तो कुल 18,711 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं और 24 घंटे में 100 मरीजों ने दम तोड़ा है। महाराष्ट्र, केरल और पंजाब में सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित लोग सामने आए हैं। अंदाजा लगा सकते हैं कि एक बार फिर कैसे कोरोना का कहर यहां पर दिखाई दे रहा है। ये वो कोरोना बम है जिसे रोकने के लिए वैक्सीनेशन तक देश में मौजूद है। बजाय इसके अब देखिए क्या तस्वीर यहां पर सामने आ रही है। लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। 24 घंटे में हजारों की तादाद में ये केस बढ़ते जा रहे हैं, जो कि एक बार फिर से सावधान हिंदुस्तान की तरफ इशारा करते हैं। और कोरोना में लापरवाही लगातार संक्रमण को दावत दे रही है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब के कई शहरों में कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं और ऐसे में कई शहरों में लॉकडाउन घोषित कर दिया गया। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रशासन सख्ती बरत रहा है और कई जगह लोग सोशल डिस्टेंसिंग को नजरअंदाज करते हुए कुछ इस तरह से नजर आ रहे हैं। देश भर में कई राज्यों में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत और सर कार्यवाहक सुरेश भैयाजी जोशी ने शनिवार को नागपुर में कोविड वैक्सीन लगवाई। एक और सरकार जहां वैक्सीन को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाने में जुटी है, वहीं कोरोना संक्रमण की रफ्तार देश भर में लगातार बढ़ रही है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र और पंजाब में स्पेशल टीम भेजने का फैसला किया है, तो मध्य प्रदेश में भी कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। हालत ये है कि देश में करीब 180 से ज्यादा जिलों में कोरोना मरीजों की संख्या में फिर से बढ़ोतरी शुरू हो गई है। हालांकि इनमें भी 34 जिले ऐसे हैं जहां पिछले 10 दिन के अंदर मरीजों के मिलने की रफ्तार सीधे डबल हो गई है। इनमें सबसे ज्यादा महाराष्ट्र के 6 जिले, पंजाब के 5, केरल और गुजरात के 4 और मध्य प्रदेश के 3 जिले शामिल हैं। यही नहीं, देश भर में अब तक 240 मरीजों की पहचान हुई है जिनमें कोरोना का नया स्ट्रेन मिला है। इन नए स्ट्रेन से अब ऐसे लोग भी संक्रमित मिल रहे हैं जिनके विदेश जाने की कोई हिस्ट्री नहीं है। अब इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीर मुंबई की है, जो कोरोना का फिर से हॉट स्पॉट बनने की राह पर है। लोग यहाँ किस कदर लापरवाही कर रहे हैं, ये उसकी बानगी भर है। दादर टर्मिनस पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ और दादर के रेलवे स्टेशन पर आप तस्वीरें देख पाएंगे। यहाँ पर भीड़ भाड़ वाला इलाका है जहाँ पर कई लोगों के चेहरे पर आपको मास्क नजर नहीं आएगा। मेरे पीछे की तस्वीरें मैं यदि आपको दिखा दूँ तो यहाँ पर आप देखिए कई ऐसे लोग हैं जो कि सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कर रहे हैं। हालांकि महाराष्ट्र सरकार ने इस बात को पहले से ही सूचित महाराष्ट्र की जनता को किया था, मुंबईकरों को किया था कि यदि सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं किया जाएगा, यदि आप मास्क नहीं पहनेंगे तो शायद लॉकडाउन के चौखट पर जाना हमारी मजबूरी होगी। लेकिन अब जनता इस तरह से समझने के लिए तैयार नहीं है। आप यहाँ पर कतार देखेंगे, यहाँ पर भी सोशल डिस्टेंस का कोई पालन करते हुए लोग नजर नहीं आ रहे। रेलवे स्टेशन पर ही नहीं बल्कि बसों में भी लोगों की भीड़ देखी जा सकती है। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं। बस स्टॉप पर आप देख पाएंगे यहाँ पर लंबी कतार है और आपको मैं बस के अंदर की तस्वीर दिखा दूं कि बस के अंदर किस तरह से यहाँ पर सोशल डिस्टेंस को मेंटेन नहीं किया जा रहा है। सबसे पहले सर, आप ड्राइवर है, आपने क्या इन लोगों को बोला है कि सोशल डिस्टेंस बनाए रखिए, एक सीट छोड़कर आप बैठिए? हाँ बोला तो है, लेकिन अभी सब डबल बैठा है इधर। महाराष्ट्र में फिर से कोरोना बेकाबू होने लगा है। एक दिन में ही संक्रमण की रफ्तार में 250% का इजाफा देखने को मिला है। शनिवार को राज्य में 10,216 लोग संक्रमित पाए गए। 5 महीने बाद पहली बार है जब एक दिन के अंदर 10,000 से ज्यादा कोरोना मरीज मिले हैं। इसके पहले 17 अक्टूबर को 10,259 लोग पॉजिटिव पाए गए थे। महाराष्ट्र में अब तक 21,98,399 लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इनमें 20,55,951 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 52,393 मरीजों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक में कोरोना काल के दौरान जब स्कूल खुले तो बच्चों में जोश था, लेकिन जिसका अंदेशा जताया जा रहा था वही हुआ। कलबुर्गी और बेंगलुरु के 2 स्कूलों में 22 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद दोनों स्कूलों को बंद कर दिया गया है। टीम न्यूज नेशन।
और इसी से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, महाराष्ट्र में कोरोना के हालात बेहद खराब नजर आ रहे हैं। महज 24 घंटे में 10,187 मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 47 लोगों ने कोरोना की वजह से दम तक तोड़ दिया है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह के हालात यहां पर बने हुए हैं। मुंबई से हमारे संवाददाता पंकज मिश्रा ज्यादा जानकारी के लिए। पंकज, महाराष्ट्र के हालात खराब नजर आ रहे हैं और ये खराब होते हालात बेहद खराब स्थिति में ना पहुंचे, क्या कुछ तस्वीर नजर आती है? जी बिल्कुल, देखिए शबीना, सबसे आश्चर्य की बात यही है कि अब दवाई मौजूद है, उसके बावजूद लोगों की लापरवाही इस कदर बढ़ रही है कि सरकार की तमाम कोशिश फेल हो रही है। सरकार ने अपनी तरफ से जिन जिन इलाकों में कोरोना के मामले बढ़ रहे थे वहां पर लॉकडाउन तक लागू कर दिया गया है। मुंबई की बात करें तो बीएमसी के अलावा मुंबई पुलिस को काम पर लगा दिया गया है कि भैया जो लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाए। ये तमाम कोशिश जो है वो नाकाम साबित हो रही है क्योंकि कोरोना के मामले घट नहीं रहे बल्कि लगातार बढ़ रहे हैं। बीते 24 घंटों में पूरे महाराष्ट्र में 10,187 नए मामले सामने आए हैं। 47 लोगों की मौत हो चुकी है। सिर्फ अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई में करीब 1200 नए मामले सामने आए हैं। ऐसे में हैरान करने वाली बात है कि बीते 5 दिनों में पूरे महाराष्ट्र में 50,000 नए मामले सामने आए हैं शबीना। वाकई, और ये आंकड़े यकीनन डराते हैं जिनका जिक्र इस वक्त पंकज कर रहे हैं, पूरी डिटेल के साथ बता रहे हैं कि देखिए किस तरह से संभल जाइए, देर हो चुकी है और ज्यादा देर ना हो जाए। हमारे साथ बने रहिएगा पंकज, आके भी आपकी तरफ रुख करेंगे। दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद है। डॉक्टर दीपाली भारद्वाज हमारे साथ मौजूद है, आप सीनियर फिजिशियन हैं। इसके अलावा डॉक्टर आशुतोष सिंह भी हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी सीनियर फिजिशियन हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत आपसे डॉक्टर दीपाली करना चाहूंगी। 3 तरह के लोग इस कोरोना के बढ़ने के लिए क्या आप जिम्मेदार मानते हैं? पहला वो जिन्हें लग रहा है कि अब तक हमें कोरोना नहीं हुआ, आगे भी नहीं होगा। दूसरे वो जो समझते हैं उन्हें पहले कोरोना हो चुका है और अब उनको दोबारा कोरोना नहीं होगा। तीसरे वो जो समझ रहे हैं वैक्सीनेशन आ चुका है, खुलेआम बेपरवाह होकर आगे घूमिए। ऐसे लोगों को क्या आप सख्त संदेश देना चाहेंगी? देखिए, संदेश बहुत ज्यादा सिंपल है कि प्लीज वैक्सीन आप लोगों के पास है, आप अपने हाथों को धोते रहिए, फिजिकल डिस्टेंसिंग बनाइए पब्लिक स्पेस में और मास्क का उपयोग करें। मास्क सिर्फ तब ना पहने जब आपको कहीं पे पुलिस दिखे। मास्क आप अपने लिए पहन रहे हैं, अपने घर वालों के लिए पहन रहे हैं। ये सोचना, और ये जब तक जागरूकता नहीं आएगी, वैक्सीन होने के बावजूद भी टाइम लगता है एंटीबॉडीज बनने में। पहली वैक्सीन के बाद दूसरी वैक्सीन होती है, उसके बाद भी उसका जो सक्सेस रेट अभी जो साइंटिफिक स्टडीज में आ रहा है, कहीं 87, कहीं 91, 100% नहीं आया है। तो दोनों वैक्सीन होने के बाद भी ये SMS, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और अपना ये सैनिटाइजिंग, हाथों का हाइजीन बहुत ज्यादा जरूरी है 1 साल के लिए। बिल्कुल डॉक्टर आशुतोष, जैसा कि डॉक्टर दीपाली कह रही हैं, और पिछले 1 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है जब ये लगातार समझाया जा रहा है कि हाथ धोना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए, मुंह पर मास्क होना चाहिए। 1 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है। आपको लगता है काश ये तीनों चीजें अगर गंभीरता से ले ली होती या ले लिया जाए तो फिर ये मामले सामने ही ना आए? बिल्कुल, डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही बोला। वैक्सीन का इफेक्ट आने में भी टाइम लगता है। सेकंड डोज के भी 2 वीक्स के बाद वैक्सीन से एंटीबॉडी बनता है। तो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क और बैरियर टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ कोरोना, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखा, कोरोना गाइडलाइंस फॉलो नहीं की, तो अभी काफ़ी पॉपुलेशन है जिसको इंडिया में कोरोना नहीं हुआ है। कोरोना एकदम से फिर से बढ़ सकता है। दूसरी चीज, कोरोना का स्ट्रेन जैसे सबको मालूम है चेंज होता रहता है, इसमें म्यूटेशन होते रहते हैं। अगर आपको एक बार कोरोना हो चुका है, उससे भी कोई गारंटी नहीं है कि आपको दोबारा कोरोना नहीं हो सकता। तो इसलिए सभी लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और कोरोना के लिए जो गाइडलाइंस है फॉलो करनी है। अदरवाइज कोरोना की फिर नेक्स्ट वेव फिर से आ जाएगी और उसको कोरोना रोक पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल डॉक्टर दीपाली, देखिए जिस तरह से शिक्षण संस्थान खुल चुके हैं, मॉल बाजार सब यहाँ पर खुले नजर आते हैं, जितने दफ्तर हैं, ऑफिसेज हैं, सब खुले हुए नजर आते हैं। ऐसे में जाहिर सी बात है भारी भीड़ का बाहर आना लाजमी हो जाता है। फिर भी क्योंकि आप सीनियर फिजिशियन हैं, उन्हें क्या सजेस्ट करेंगे? मास्क जिस तरह से पहनना है आपने कहा, सोशल डिस्टेंसिंग जिस तरह से रखनी है वो आपने यहाँ पर कहा, कुछ और आपको लगता है कि उनके खान पान को लेकर भी आप उन्हें सजेस्ट करना चाहेंगी?
देखिए, जो मैंने खुद नोट किया है लोगों में कि जब आप सीढ़ियां चढ़ रहे हो, आप अपनी फैमिली के साथ हैं, तब आप थोड़ा मास्क को हल्का कर सकते हैं। लोग थक जाते हैं मास्क पहन के, तो मास्क आपको तब पहनना है जब आप किसी नए इंसान के पास आए, अपने घर वालों से बाहर, या आप किसी पब्लिक स्पेस में हो जहां हो सकता है कि फिजिकल डिस्टेंसिंग टूटने ही वाली हो, या आप फिजिकल डिस्टेंसिंग के बिना हो। पहली बात। दूसरी बात, अपनी डाइट का ध्यान रखिए। कोई भी चीज जो लाल, पीली, जामुनी और हरी है, वो हमारे शरीर के एंटीऑक्सीडेंट्स को बढ़ाती है। तो इन खाने के आइटम्स को बॉइल्ड या ग्रिल्ड फॉर्म में अगर हम खाते हैं, जैसे कि लाल टमाटर अगर हम 2 रोज ले पाएं, 1 नींबू रोज ले पाएं, तो हमारे डाइट के अंदर एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन सी बढ़ेगा, इम्यूनिटी बढ़ेगी और ताकत बढ़ेगी लड़ने की। और तीसरी चीज कि लोगों को ज्यादा अफवाहों में नहीं जाना चाहिए। वैक्सीन का जब नंबर आए तो जरूर जाना चाहिए, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि बहुत लोग वैक्सीन से भी डर रहे हैं। उनकी ये सोच है कि दूसरे को लग जाए, हमें ना लगे और हम फिर भी बच जाएंगे। तो इस तरह की अफवाहों में ना जाके लोग कोवैक्सीन और सरकारी आरोग्य सेतु ऐप की डायरेक्शंस को फॉलो करें और अपने घर में जो वैक्सीन है SMS, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें हर पल। बिल्कुल। डॉक्टर आशुतोष, आप क्या कुछ न्यूज़ नेशन के दर्शकों को यहाँ पर मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ डराना नहीं है, हम बल्कि फैक्ट्स को रखकर ये बताना चाहते हैं कि सावधानी बरतनी बेहद जरूरी है, फिर भले ही वो आम क्यों ना हो, क्योंकि यही आम चीजें आपकी जिंदगी को कोरोना से महफूज कर सकती है। डॉक्टर आशुतोष, आप कौन से टिप्स यहाँ पर हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे, चाहे वो उनकी एक्सरसाइज या रूटीन को लेकर हो, खान पान को लेकर हो, व्यायाम को लेकर हो, जिसे हमने अपनी जिंदगी से यहाँ पर निकाल दिया? सवाल का जवाब मैं सर आपसे जरूर लूंगी, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर हम दर्शकों तक पहुंचाने जा रहे हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 1% से कम है। दिल्ली में वैक्सीनेशन तेजी से जारी है, ये सत्येंद्र जैन की तरफ से कहा गया और कल 33,000 लोगों को टीका यहां पर लगा है। हमारे संवाददाता मोहित बख्शी ज्यादा जानकारी के लिए। मोहित, क्या कुछ जानकारी इस पूरे बाबत मिल रही है? क्योंकि वैक्सीनेशन की रफ्तार का तेजी से बढ़ना बेहद जरूरी है, लेकिन उससे पहले क्या कुछ उन्होंने कहा है सत्येंद्र जैन ने, वो सुनिए। एक टाइम पर नवंबर में 15-16% पॉजिटिविटी थी और पिछले 2 महीने से लगातार 1% से नीचे है। अभी भी वेल बिलो 1% है। 90,000 से भी ज़्यादा टेस्ट किए हैं और पॉजिटिविटी 0.3% आ रही है। तो ये फ्लक्चुएशन जो 0.3, 0.4, 0.5, इसको इतना मुझे लगता है इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। 1% से नीचे है। अगर 1% को जैसे WHO कहना था 5% से नीचे रहनी चाहिए, तो 5% से नहीं 1% से नीचे, और पिछले 2 महीने से लगातार 1% से नीचे और 1% को अभी तक उसके आसपास भी नहीं पहुँची है। सर, कोई खास तैयारी कर रहे हैं? तैयारी हमारी बिल्कुल है। देखिए, हॉस्पिटल्स में बेड्स हमारे पास अभी भी 10% भी ऑक्यूपेंसी नहीं है, लेस देन 10% ऑक्यूपेंसी है। 90% बेड्स हमारे पास खाली हैं और हर तरह से हमने देखिएगा हॉस्पिटल्स में, डिस्पेंसरीज में, हर जगह टेस्ट भी हो रहे हैं। और टेस्ट जितने दिल्ली में कर रहे हैं, दिल्ली में नेशनल एवरेज से कम 5 गुना, 6 गुना या 7 गुना टेस्ट हम लोग कर रहे हैं और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। वैक्सीनेशन भी बहुत तेज़ी से चल रहा है। कल वैक्सीनेशन भी 33,000 लोगों को हाईएस्ट किया गया है। और सीधा रुक करते हैं हमारे संवाददाता मोहित बख्शी की तरफ। मोहित, जो फैक्ट्स यहाँ पर सत्येंद्र जैन बता रहे हैं, क्या वाकई दिल्ली की हकीकत उसी से जुड़ी नजर आती है कि किस तरह से लोगों का जो टीकाकरण है वो बढ़ रहा है, किस तरह से जो ये रेट है वो यहाँ पर परसेंटेज के जरिए वो जो बता रहे थे? देखिए सबीना, ये समझना होगा कि अभी तक के हालात यही हैं। जिस तरीके से लगातार जो दिन ब दिन बीत रहे हैं, रोजाना 300, 200 इस तरीके के मामले अब आने लगे हैं, जो कि 100 से नीचे चले गए थे एक वक्त को। हालांकि अच्छी बात यह है कि मौत का आंकड़ा जो है वो बहुत नीचे आ गया है, लेकिन सावधान रहने की ज्यादा जरूरत है। खुद स्वास्थ्य मंत्री भी ये कह रहे थे कि सावधान रहने की जरूरत है, सोशल डिस्टेंसिंग, और साथ साथ जो SMS की बात कह रही हैं डॉक्टर साहब हमारे एक्सपर्ट, वही बात सबसे ज्यादा मानने की है, क्योंकि उसी के जरिए बचा जा सकता है। और दूसरा, वैक्सीनेशन लेकर, वैक्सीनेशन अब उपलब्ध है 60 साल के लोगों और जो 45 साल के कोमॉर्बिड लोग हैं उनके लिए उपलब्ध है। 400 से ज्यादा केंद्र खोल दिए गए हैं। 33,000 कल जिस तरीके से टीकाकरण हुए हैं, उम्मीद ये की जा रही है कि अगर दिल्ली वाले टीकाकरण करा लेंगे, क्योंकि पहले ही बहुत अच्छी संख्या में एक बड़ा नंबर है जिसमें ये कहा जा सकता है कि लोग पहले से ही इन्फेक्टेड हो गए हैं, लेकिन जरूरत यह है कि संभलें, डरें। कुछ डरना जरूरी है यहाँ पर, क्योंकि डरेंगे तभी शायद बहुत अहम बात मोहित आपने यहाँ पर कही है, क्योंकि अब तक यही कह रहे हैं कि भाई डरिए मत, और बेखौफ होकर हम देख रहे हैं आंकड़े किस तरह से बढ़ रहे हैं। इसलिए जरूरी ये है कि डरिए, लेकिन इसे भी सकारात्मक तौर पर लीजिए ताकि आप पॉजिटिव यहाँ पर ना आए। आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, चर्चा दोबारा से शुरू करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।